जय श्री राम। भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को नमन करते हुए, सनातन ज्ञान की गंगा में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसी दास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज। क्या विहंगम दृश्य रहा होगा जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और भगवान श्री राम उनको चंदन लगा रहे हैं। यूं ही नहीं कहा गया है कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। अगर भगवान भक्त के वश में नहीं होते तो छोटा बालक ध्रुव की जिद पर भगवान को धरती पर उतरना नहीं पड़ता, उसके गोद में लेकर के बैठना नहीं पड़ता। अगर भगवान भक्त के वश में नहीं होते तो प्रहलाद की लाज रखने के लिए खंबे में से निकल करके नरसिंह का रूप लेकर के उनको आना नहीं पड़ता। और अगर भगवान भक्त के वश में नहीं होते तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और उनको लगाने के लिए भगवान श्री राम को उनके पास आना नहीं पड़ता। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी भक्ति भी भगवान को भाए और हम पर भी भगवान प्रसन्न हो। इसी कामना के साथ एक आज का जो है वो छोटा सा एक प्रभाव, संगत का प्रभाव। हम सब जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उस संगत का प्रभाव पड़ता ही है। ऐसा देखा गया है कि जुड़वा बच्चे हों, उनमें भी स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं, क्योंकि संगत में अलग अलग फर्क होता है। तो अभी हम एक दृष्टांत देखते हैं जिसमें संगत का प्रभाव कैसे बताया गया है। एक राजा थे, राजा तोता के अनुरागी थे। दुर्भाग्यवश उनका तोता मर गया। तोता के मर जाने के बाद से उनका पिंजरा खाली पड़ा हुआ था। दरबार में उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, हे मंत्रीगण, पिंजरा खाली पड़ा हुआ है, एक तोता की व्यवस्था की जाए। मंत्री इधर उधर घूमते गए, तोता को ढूंढते ढूंढते एक संत के यहाँ पहुंचे और उनको बहुत सुंदर एक तोता दिखाई पड़ा। उन्होंने संत से निवेदन किया कि हे प्रभु, हमारे राजा तोता खोज रहे हैं, हमें तोता भी कहीं मिल नहीं रहा है, आपका तोता बहुत अच्छा है, आप अगर हमें तोता दे देंगे तो हम राजा के दरबार में लेके चले जाएंगे। संत तो होते ही हैं उदार, बोले ले जाओ। संत के तोते को लेकर के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ गया। राजा के घर वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और सोने के पिंजरे में तोता को रख दिया गया और उसका लालन पालन दुलार सब घर वाले मिलकर के करने लगे। शाम हुई, सब सो गए। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा। ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलता है, जय श्री राम, ओम तत्सत। हे राजा, हे महारानी, उठिए, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, उठने का समय हो गया है, ये सोने का समय नहीं है। और इसके साथ ही न जाने कौन कौन से रामायण और महाभारत की चौपाइयां वो तोता बोलते रहता था। राजा के घर वाले सब सुनते थे और बड़े प्रसन्न होते थे। रोज की उनकी दिनचर्या बन गई। जैसे तोता पहली बार बोलता था, सब पूरे घर वाले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और तोते की वाणी सुनने के लिए इंतजार करते रहते थे। तोता बोलता था, बड़ी प्रसन्नता हो जाती थी। दरबार में राजा बोला करते थे, ये तोता क्या मिल गया मुझे, तो जैसे संत ही मिल गया है, हमारे घर का वातावरण ही इस तोते ने चेंज कर दिया है। काल की अपनी गति होती है और हम सब काल की गति में बंधे हुए हैं। बचपन बुढ़ापा, बचपन जवानी बुढ़ापा और तत्पश्चात इस पृथ्वी को छोड़ के जाने का जो चक्र है वो सबके लिए चलता ही रहता है। और इस चक्र में
से तोता भी अछूता नहीं है। एक दिन तोता मर जाता है। तोता के मर जाने के बाद से राजा के घर में जैसे मातम छा जाता है। पूरा राज परिवार शोकाकुल हो जाता है। शोक में झंडे को झुका दिया जाता है और राज्य में 2 हफ्ते का शोक बता दिया जाता है। धीरे धीरे पटरी पर लौटता है राजकाज और कुछ दिन के बाद से पुनः राजा अपने मंत्रियों से कहते हैं कि हे मंत्रीगण, राजा की कमी बड़ी खल रही है। राजा ने बोला तोता की कमी बड़ी खल रही है, इसलिए एक तोते का प्रबंध किया जाए। मंत्रीगण ढूंढते ढूंढते गए और हूबहू पहले वाले तोते की तरह ही दूसरा तोता एक उनको दिखाई पड़ गया। एक कसाई था, उसने उस तोते को पाल रखा था। जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि महाराज को तोता चाहिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसे ले जाएं। कसाई ने बोला साहब, अगर हम नहीं भी देंगे तो आप राजा के मंत्री उठा के लेकर चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, हमारा निवेदन है, आप हमें ये तोता दे दीजिए। कसाई ने उनको बताया तोता देने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बहेलिया ने एक पेड़ पर से 2 तोते को उतारा था। एक तोता एक संत लेकर के चले गए और दूसरा तोता उसने मुझे बेच दिया था। तो ये दूसरा तोता मेरे पास है, आप ले जाइए, राज दरबार में ले जाइए। तोता लेकर के गए और तोता ले जाने के बाद से अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर के चला आया है। दोनों के नयन, नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे कसाई अपने नौकरों को उठाता था। तोता बोल पड़ा, बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेगा डंडे। यही बात तोता बार बार दोहराता रहा। राजा को क्रोध आया और उन्होंने तोते को पिंजरे से निकाला, गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए, भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहां रह गई? अंतर था तो संगति का अंतर था। इसलिए हे मानव, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दीजिए ताकि वो जहां भी जाए सबका सम्मान कर सके और अपने आचरण से खुद के साथ साथ परिवार का नाम भी रोशन कर सके।